ये हमारे प्रगतिशील कृषक हैं मिस्टर दलजीत सिंह जी। और ये ग्राम है सलामत नगर, ये भीरा ग्राम का एक मजरा है। गन्ना विकास परिषद गुलरिया और चीनी मिल बलिया। तो बहुत अच्छे कृषक हैं और ये गन्ने के साथ में कई फसलों की सहफसली खेती भी करते हैं। और इसीलिए मैं इनका अनुभव अन्य कृषकों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि जो हमारे प्रगतिशील कृषक हैं उनकी थोड़ी जानकारी उनको जो हो अन्य कृषकों तक पहुंचे। तो इसी क्रम में देखिए मैं इनसे बात कर रहा हूं, तो कुछ सवाल इनसे करूंगा, उनका जवाब मैं इनसे लेने का प्रयास करूंगा। तो दलजीत सिंह जी, ये बताइए कौन सा गन्ना आप लगाते हैं, मतलब कौन कौन सी गन्ना प्रजातियां इस समय आपके पास होंगी? गन्ना प्रजातियां सर ये जो नए में फिलहाल आई हुई हैं 14,201 है, 13,235, 15,023, ये तीनों प्रजातियां इस समय, और कुछ 118 भी है हमारे पास। अच्छा, 118 भी है। अभी एक और नई गन्ना प्रजाति आप दिखा रहे थे। जी 11,203। 11,203 COL के जी COL के 11,203 अर्ली में है ये भी। अच्छा, तो इन चारों गन्ना प्रजातियों में आपको कौन अच्छी लगी? गन्ना प्रजातियां जैसे COL के 14,201 जो है, जी। ये प्रजाति तो अक्टूबर बुआई के लिए बेहतर लग रही है। अक्टूबर बुआई के लिए। क्योंकि फरवरी में थोड़ा ये हो जाता है कि इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हाइट नहीं हो पाती है। हाँ हाँ। और बाकी जो 15,023 है और 13,235 है, अच्छा ये अगर फरवरी में बोई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा वैसे बुआई तो हमने पिछले वर्ष अक्टूबर में भी की है इनकी। अच्छा। तो ये थोड़ी कम लागत वाली प्रजातियां हैं दोनों। ज़्यादा लागत ना लगाई जाए, गिरती हैं प्रजातियां। ये 14,201 जल्दी गिरता नहीं है गन्ना, गिरता नहीं। तो अक्टूबर के लिए मुझे ज़्यादा बेहतर लगा जाए। CO0238 काफी पॉपुलर प्रजाति थी और लगभग लगभग सभी कृषकों के पास में थी। उसका कोई विकल्प दिख रहा है इस समय अभी? ये विकल्प वैसे 13,235 और 15,023 दोनों लगभग उनके बराबर ही हैं। वैरायटियां अच्छी अच्छी हैं है, जी। उतना ही उत्पादन दे पा रही जी है। देंगी उत्पादन उतना है। अच्छा, मैं देख रहा था विगत वर्ष में आप गन्ने के साथ में जो शरतकालीन गन्ना था उसके साथ आलू भी लगाया था और सरसों भी लगाया था। जी तो जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि शरतकालीन गन्ने के साथ कौन कौन की किन किन अंतः फसलों की आप बुआई करते हैं? जी, मैंने पिछली बार जो है कि लाही भी की थी हाँ। ट्रेंच वाले गन्ने में। अच्छा और कुछ जो आलू के साथ भी हमने गन्ना अच्छा। किया था। तो सरसों के साथ गन्ना अच्छा होता है या आलू के साथ में? ऐसा है, सरसों में थोड़ी कम लागत लगती है अच्छा और पानी की भी इतनी विशेष जरूरत नहीं पड़ती है, हो जाती है वो। अच्छा। आलू के साथ में थोड़ी लागत ज़्यादा हो जाती है। आलू में खाद भी ज़्यादा ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है, और गन्ना आलू वाले में भी अच्छा हो जाता है। बाकी ये है कि आलू की जब खुदाई करते हैं तो थोड़ा उसमें गन्ने का कुछ नुकसान हो जाता है। गन्ना टूट फूट जाता है, मिट्टी इधर उधर होती है। जो सरसों या लाही कही जाए उसमें ऐसा है कि ज़्यादा गन्ने का नुकसान नहीं हो पाता है। उसकी खेत की सफाई करनी थोड़ी आसान है जी। तो गन्ने का उत्पादन आलू वाले में अच्छा होता है या सरसों लेकिन में? उत्पादन आलू वाले में अच्छा ज़्यादा हो जाता उधर नुकसान भले हो जाता हो लेकिन है जी। उत्पादन अच्छा, जी उत्पादन आलू वाले में बढ़ क्यों जाता है? कुछ एक तो जैसे ये है कारण कि सबसे बड़ा कि आलू में थोड़ी खाद की मात्रा ज़्यादा रहती है, अच्छा और जो उसकी पत्तों की हरी खाद है अच्छा। वो भी गन्ने के लिए ज़्यादा लाभदायक है। तो इस वजह से गन्ने के खेत को भुरभुरी मिट्टी बना देता है, और खाद का पहले से उसमें काफ़ी मात्रा में। आलू 2 महीने 3 महीने की फसल है, और बहुत ज़्यादा खाद वो आलू नहीं ले पाता है, बाकी गन्ने के लिए छोड़ देता है अच्छा अच्छा। जी। तो एकड़ में कितना आलू हो गया होगा? आपने लगाया था करीब 2 एकड़ आलू था ही ये पिछली बार आपके पास, जी नहीं, और भी मेरे ज्यादा? पास था करीब 5 एकड़ आलू। 5 एकड़ आलू देखिए इन्होंने लगाया था। तो 5 एकड़ के हिसाब से मैं पूछूं तो आलू का उत्पादन कितना हो गया होगा जी लमसम? आलू का उत्पादन ऐसा था, जो तो हमने कच्चे में खुदाई कर दी थी, ठीक है। वो आलू करीब हमारा 70 कुंटल 80 कुंटल पर एकड़ का निकल गया था पर एकड़ का निकल गया। जी। तो उसकी कीमत क्या रही होगी? कीमत उस समय मार्केट ऐसे ही चल रही थी कि 500 रुपये कुंटल लगभग तो 40,000 का आलू एकड़ में हो गया। जी।
गन्ने की लागत बुआई से लेके और कटाई तक एकड़ में कितनी आ जी जाती नहीं, है? 500 रुपये पर पैकेट चल रहा था, मतलब 1 कुंटल का करीब 1000 से 900 रुपये क्विंटल का रेट था। अच्छा, जी, इसका ऐसा ना पूरा पैकेट बोला 50 जाता किलो है, का होता 50 है, किलो का होता है। तो 80,000 का एकड़ में आलू हो जी गया। जी, लेकिन इसमें लागत ज़्यादा है कुछ, लागत इसमें 30 से 40 हज़ार रुपये लागत ही आ जाती है। आलू में। जी अच्छा, जी। तो कुल मिला के अगर मानूं तो 50,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा हाँ लागत जी, निकाल हाँ के। जी जी। और 1 एकड़ गन्ने की बुआई से लेके और कटाई तक की, यानी चीनी मिल की सप्लाई, जब आप चीनी मिल में सप्लाई करते हैं तब लागत कितनी आ जाती होगी? गन्ने की हाँ, गन्ने की सर लागत यही हम लोग मान रहे हैं, अमूमन जो अक्टूबर वाला गन्ना है 60 हज़ार रुपये तो कम से कम साठ लागत। हजार रुपए यानी जी बुआई से लेके खेत की तैयारी से लेके जी, 60 और 65 हज़ार रुपये लागत कम से कम। चीनी मिल की सप्लाई तक। जी। तो आलू से वो निकल गया कि नहीं निकल गया? आज आलू से मान लीजिए कुछ अगर रह भी गया होगा तो वो, तो ये है कि आलू में थोड़ा सा इतना ही हम लोगों को ये लगा कि गन्ने से पहले कुछ ना कुछ मिल जाता है उसमें, गन्ने के पे लागत जो लगानी है जी जी। या उसको तैयार करना है, तो उससे पहले कुछ फसल मिल जाए जिससे किसान को आसानी हो जाए। 80% लागत निकल जाती होगी गन्ने की आलू जी से। मान लीजिए। अच्छा, और सरसों से कितनी निकल जाती होगी? सरसों बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाई हमारे खेतों में, ऐसे 4 से 5 कुंटल का एवरेज अच्छा, तो आ गया था। 5 कुंतल सरसों, जी, 5 कुंतल सरसों का रेट क्या रहा होगा? रेट उस समय 5 हज़ार के समथिंग था। 5,000। जी, तो ये माने 25,000 की, 25 हज़ार पच्चीस था। हजार की जी सरसों की निकल जाती है। जी। सरसों में कितनी लागत आ जाती होगी? सरसों में तो कोई खास नहीं हमने किया, उसमें बुआई कर दी और एक एक बोरी हमने एनपीके की डाल दी थी। एक अच्छा एक लाइन बोई थी हमने, हमारे पास बुआई का वो सिस्टम नहीं था। अच्छा, कितनी दूर पे आपने गन्ना बोया था जिसमें ये सहफसली लिया वो आपने? 4 फीट पे था जी। 4 फीट पे। जी सहफसली नहीं लेते, सिंगल गन्ना बोते वो और सहफसली लिया तो एकड़ में कितना, आपको कितने हजार का फायदा हो जाता हो? उसकी गन्ने की लागत निकाल देता है। तो आप बहुत सारा जो गन्ना बोते हैं वो किस विधि से बोते हैं? वो अक्टूबर की बुआई है हमारी। अच्छा, अक्टूबर की बुआई। जी, वो अक्टूबर की बुआई वो हम ट्रेंच से ट्रेंच से, तो ट्रेंच में दूरी कितनी रखते हैं 4 अक्टूबर फीट में? 4 फीट पे। सभी गन्ना प्रजातियों में जी, सभी गन्ना या प्रजाति प्रजाति वाइज आप ट्रेंच नहीं, का सभी चयन गन्ना करें? प्रजाति हम 4 फीट पे। अच्छा, तो जब आप गन्ना बोते हैं ये ट्रेंच बेस से, तो जो गन्ने के टुकड़े हैं कितने आंख के प्रयोग करते हैं? 2 आंख के प्रयोग करते 2 आंख के प्रयोग करते हैं। नाली में आप टुकड़ा कैसे रखते हैं, लंबे लंबे या बेड़े बेड़े, हैं, बेड़े रखते हैं। सीढ़ी नुमा? जी, सीढ़ी नुमा बुआई करते अच्छा, सीढ़ी नुमा रखते हैं। कितना प्रयोग, बीज का कितना प्रयोग? हैं। उसमें वैरायटी के उससे है जो। ट्रेंच से जब आप बुआई करते हैं और सामान्य बीज से जब आप बुआई करते हैं जी, तो गन्ने की उपज पे क्या प्रभाव पड़ता है? उपज पे तो थोड़ा बहुत है, जो ट्रेंच वाली बुआई है इसमें उपज थोड़ी अच्छी निकल जाती है। अच्छा, और कुछ ये रहता है कि गन्ना बंधाई में जमाव किसमें अच्छा होगा, ट्रेंच में या सामान्य में? जमाव तो सेम ही रहेगा लगभग, अच्छा, लेकिन ये है कि थोड़ा ट्रेंच वाली बुआई में अगर बीज ज्यादा लगता किले है, किसमें ज्यादा निकलेंगे? किले तो ट्रेंच वाले में ज्यादा हो जाता है। अच्छा, जी, स्वस्थ गन्ने किसमें ज्यादा निकलेंगे? ट्रेंच वाले में ज्यादा है। ट्रेंच वाले में निकलेंगे। जी, सामान्य में जब आप बुआई करते हैं तब कितनी दूरी रखते हैं? सामान्य में बुआई हमारी 30 इंच पर भी होती है, 27 इंच पर भी होती है। अच्छा, जी, ट्रेंच बीज से जब आप बुआई करते हैं तो एकड़ में कितना गन्ना, आप औसत की बात करें हम, पेड़ी का और पौधा का कितना निकाल लेते हैं आप? पौधा 500 कुंटल तक निकल जाता है अच्छा, और पेड़ी उसकी 300 350, किसी बार 400 कुंटल भी निकल जाती है। अच्छा, पेड़ी 300 से मतलब 400 के बीच में। पेड़ी का उत्पादन पौधे के बराबर क्यों नहीं होता? पेड़ी दरअसल में थोड़ा सा कुछ यहाँ कारण ये हो जाता है कि जैसे एक तो हाइट नहीं पूरी ले पाती है, और कुछ हमारे यहाँ जैसे सबसे बड़ा कारण जो है पेड़ी की उपज का, लेबर जब गन्ने की कटाई करती है इसके जो पोड़े तैयार हो जाते हैं, जो नए गन्ने चलते हैं नीचे से, उनको काट के ख़त्म कर देती है सब। अच्छा, और ये हमने देखा है कि वेस्ट यूपी में कुछ किसान लोग हैं वो उसको बचाते हैं, तो वो गन्ना जल्दी ग्रोथ कर जाता है और उसका अच्छी पौधे से ज़्यादा वो लोग पेड़ी की उपज ले लेते हैं। लेकिन जिस गन्ने में पोड़ा निकल आएगा ना तो उसमें 1-2 गन्ने ज्यादा चल जाएंगे, उतनी टिलरिंग तो नहीं होगी। वैसे हमारी यहाँ देखने में तो यही आया है कि पेड़ी की उपज जो है पौधे से कम ही रहती है। एक ही किसान है, एक ही जैसी खेती है, एक ही जैसा बीज है, एक ही जैसी बुआई है और उसके कई खेत हैं,
तो उन्हीं में ही इतना अंतर हो जाता है, किसी में 400 कुंटल निकलता है, किसी में 500, ऐसा क्यों होता है दलजीत जी? एक तकनीकी बात है जो आप बताइए। जी, इसमें थोड़ा बहुत कई बार ऐसा जमीन हो का जाता भी है फर्क नहीं है। जी, कुछ मौसम पे डिपेंड हो जाता है, जहाँ मतलब किसी वजह से किसी खेत में पानी लगे हुए में बारिश हो गई या बुआई के समय बारिश हो गई, कुछ जमने वाला हो जो गन्ना उस पर बारिश हो जाए तो इतना नुकसान नहीं है, जो जमा नहीं अभी बारिश हो गई, तो ये चीज़ें कई फैक्ट, मौसम का भी बड़ा फैक्ट है। हाँ, और कुछ ऐसा हो जाता है कि खेतों में कोई फर्टिलाइजर का फर्क हो गया जा। हाँ, यही मैं जी, जानना चाह रहा हूँ। पेड़ी के उत्पादन में गन्ना प्रजाति का भी फर्क पड़ता होगा। जी, गन्ने की कटाई का समय का भी पड़ता होगा। जी। गन्ने की पेड़ी रखने के क्या क्या फायदे? पेड़ी रखने के फायदे यही हैं, सबसे बड़ा कि एक तो गन्ने में बुआई में जो बीज लगता है जी, वो बच गया, और गन्ने की जो जुताई करके खेत तैयार करना है, लागत जो लग रही है हमारी, उसकी बचत है। फिर प्लस दूसरा एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमें पर्चियाँ समय से पेड़ी की मिल जाती हैं अच्छा, सप्लाई में। और बाकी ये है कि अगर आपका पौधा स्वस्थ है तो पेड़ी रखने का फ़ायदा है। अगर पौधे में कोई रोग है अच्छा। या कोई वैरायटी ऐसी है कि जो नहीं सक्सेस है, तो उसका पेड़ी रखना भी मेरे हिसाब से उचित अगर नहीं मैं है। आपसे पूछूं कि पौधे की लागत 100 रुपए आती है तो पेड़ी में कितनी आएगी? पेड़ी में कुछ कम ही आएगी उससे। 80 रुपए, 60 रुपए, अब इस 50 तरी रुपए? इतना आंकड़ा तो नहीं निकाला जा सकता है हम लोगों। 50% घट जाएगी जी लागत? हाँ, लगभग 50% मान 50% लीजिए। जी, कमी आ जाएगी। जब आप पेड़ी काटे तो उसके ठूंठ वगैरह काटने के लिए एक मशीन आई है, RMD, जी, रेटून मैनेजमेंट डिवाइस। जी, आपने कभी उसका प्रयोग किया है? जी। हमने नहीं अभी तक वैसे उसका प्रयोग कोई किया सुना नहीं, है? लेकिन हमने मल्चिंग करके देखा है। मल्चिंग में भी मल्चर से, अच्छा, मल्चर से। जी, मल्चर से भी देखा है। उससे भी काफ़ी, अगर उसको पताई को ऊपर से कर दिया जाए मल्च, हाँ, और उससे भी अच्छा जमाव हो जाता है। अच्छा जमा हो हाँ, वो जाता है। कटर का प्रयोग नहीं अभी हमने करके देखा है, लेकिन यूट्यूब क्या वगैरह पे इरादा देखा है, है। क्या इरादा है? आप अगली बार करेंगे इसको? जी हाँ, अगर यहाँ कहीं उपलब्ध हुआ। उपलब्ध है? जी, उपलब्ध है। अच्छा, अच्छा। तो देखेंगे। मल्चिंग से क्या फर्क आया मल्चर से? मल्चिंग से ये है कि एक जो तो मल्चर आपने प्रयोग किया होगा जी, तो वो भी ठीक है, काम करता है? जी, जी, जो अवशेष हैं गन्ने के, वो अंदर ही ज़मीन के अंदर अगर वेस्टेज उसमें सड़ाया जाएगा तो गन्ने की उपज भी अच्छी होगी और ज़मीन भी हमारी उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। तो उसके ऊपर जो पताई पड़ जाती है कट के, तो खरपतवार भी कम जी, होते होंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अब हम लोग पेड़ी में गेहूं की बुआई करेंगे, तो अगर उसकी हम मल्चिंग करते हैं तो ज़्यादा समय खराब होगा, हमारा खर्चा लागत ज़्यादा आएगी उस पर, और गेहूं अच्छा नहीं हो पाता है। गन्ने वाले खेतों में हमने मल्चिंग करके गेहूं बो के देखा, लेकिन उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आया। जी, तो ये कहते हैं कि उसको अच्छा उतना सड़ता नहीं होगा वो। जी, वो सड़ नहीं पाता, गेहूं का जमाव खराब होता है। अगर उसमें एमबी प्लाव लगाते हैं तो फिर जब पानी दिया जाता है गेहूं में तो गेहूं बैठ जाता है। गेहूँ बैठ जी, जाता है। ज़्यादा गहरी जुताई से गेहूं जो है, जब पानी लगेगा उसमें तो दिक्कत आ जाती है। कब तक जाड़े में गन्ने की कटाई पौधे कर ली जाए तो पेड़ी अच्छी होती है? पौधे की कटाई तो फिर जिसकी पेड़ी रखनी है जनवरी से ही, मतलब 15-20 जनवरी के बाद। अच्छा, जी, तो आप ऐसा कुछ मैनेजमेंट करते हैं कि हमारा पौधा जो है 15 जनवरी के बाद कटे और इधर पेड़ी सप्लाई हो? जी, ऐसा होता है कि 50-50 हम लोग गन्ने की बुआई के, मतलब पेड़ी होती है हमारे पास अच्छा, 50%, बाकी पौधा होता है। अगर कुछ जल्दी स्टार्ट हो रहा है पौधा हमारे खेतों में, मतलब पेड़ी खत्म हो गई, तो हम लोग रोकते हैं कुछ समय रोक छिलाई को। लेते हैं। जी, तो पौधा गन्ना जब आप बोते हैं तो एकड़ के हिसाब से उर्वरक वगैरह क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? 2 बोरी एकड़ की डीएपी। अच्छा, जी, बाकी कुछ कीटनाशक मिला देते हैं। हाँ। बीच बीच में? बीच बीच में जब पानी लगेगा कुछ नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, कुछ कीटनाशकों का स्प्रे वगैरह देते हैं। जी, मई जून में जाके यूरिया देना पड़ता होगा। जी, यूरिया कितनी बार दे लेते हैं? यूरिया 2 से 3 बोरे पर एकड़ पे लग जाते हैं। अच्छा, जी, मिट्टी चढ़ाई वगैरह? मिट्टी चढ़ाई कराते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार? मिट्टी 2 बार कम से कम जब चढ़ाते आप मिट्टी चढ़ाते हैं वहां पे नाली में कोई उर्वरक डालते हैं? हैं। जी, ऐसा होता है कि अगर ज़रूरत है गन्ने में लग रही है तो कुछ डाल देते हैं, नहीं अगर गन्ना ठीक है तो ऐसे ही मिट्टी अच्छा, चढ़ाई कर देते हैं। ये तो पौधे में, पेड़ी में क्या क्या करते हैं? पेड़ी में भी इसी सेम की तरीके से प्रक्रिया? सेम प्रक्रिया है। अच्छा, जी, तो इस समय जैसे COL के 14-201, CO 15-023, ऊषा 13-235, जी, आपके पास तीनों प्रजातियां हैं। जी, अब तक जो आपने बंधाई की है, किस प्रजाति में कितनी कितनी बंधाई किया? जी,
वैसे तो सभी प्रजातियों में हमारे 2 बंधाई हुई, लेकिन जो 13,235 और 15,023 है, इसमें 3-3 बंधाई भी हो गई। 3 बंधाई के बावजूद बचा पाए उसको? जी, इसमें ऐसा है कि कुछ गन्ना 15,023 गन्ना कुछ गिर गया हमारा, और बाकी लगभग सब गन्ने बच गए हैं, खड़े हैं अभी। यानी 14,201 में 2 बंधाई की फिर भी बच गया। जी, वो बच गया। CO 15,023 में 3 बंधाई की है, वो भी कुछ जी, गिर गया। जी कुछ गिर गया फिर भी। इन तीनों गन्ना प्रजातियों में पेड़ी किसकी अच्छी होगी? पेड़ी 14,201 की सबसे बेहतर होती ऐसा क्यों? है। ऐसा हमको ये देखने में महसूस हुआ कि पिछली बार हमने रखी थी पेड़ी तीनों गन्नों की, जी। पेड़ी जो हमारे 14,201 की सबसे अच्छी हुई, और जमाव बहुत ज़्यादा, टिलरिंग बहुत ज़्यादा है पेड़ी में। बाकी 15,023 की भी अच्छी पेड़ी है, और 13,235 की भी ठीक है, लेकिन 14,201 की हमें बेहतर लगी सबसे। 13,235 और 15,023 इसका बुआई का सबसे परफेक्ट समय बताइए, सबसे उत्तम समय। अगर कोसा 13,235 जी, और CO 15,023 कब बोया जाए उसके लिए अच्छा है ये? वैसे हमारे आइडिया से तो यही है कि इसको फरवरी में ही बोया जाए। फरवरी मार्च जी, में? अच्छा। और इस समय जो ये बुआई चल रही है, इसमें तो अगर इसको 14,201 को ही बोया जाए तो शरद ज़्यादा काल बेहतर में। है। जी, देखिए, बहुत सारी जानकारी दलजीत सिंह जी ने दिया, और चूँकि ये सह-फसल और ट्रेंच और सामान्य सभी प्रकार की बुआई करते हैं और सभी प्रजातियाँ भी उगाते हैं, इसलिए इनसे थोड़ा ज्ञान हमने अर्जित करने का प्रयास किया। और ये अन्य कृषक बंधु हमारे जो है इनको देखें, यानी लगता है कि इस तरीके की खेती में वो कुछ छूट जा रही उनसे, तो उसमें ये जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सरदार दलजीत सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।